एक ओर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां तैयारियों में जुट गईं। वर्तमान में बीजेपी के बाद यूपी का सबसे बड़ा दल सपा इंडिया गठबंधन में यूपी के परिप्रेक्ष्य में ड्राइविंग सीट पर है और ये सपा तय कर रही है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। वहीं गठबंधन के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमारी और आरएलडी के जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई, हमने मिलकर 7 सीटों पर चर्चा की। हमारी और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं। बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन में सपा के लिए सबसे बड़ी टेंशन कांग्रेस और दोनों पार्टियों के बीच कई बार सीट बंटवारे को लेकर तल्खियां सामने आई। वहीं अखिलेश का कहना है कि बहुत जल्द ही बैठक होगी और रास्ता निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है, कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। यूपी में रालोद के साथ सपा का गठबंधन 2018 के लोकसभा उपचुनाव से है। कैराना लोकसभा सीट पर हुए इस उपचुनाव में सपा ने अपनी नेता तबस्सुम हसन को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था और उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में इन दोनों के साथ बसपा भी गठबंधन में शामिल थी। सपा ने रालोद को 3 सीटें दी, लेकिन रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई। सपा 5 सीटें जीती, जबकि बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। इन चुनावों के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव भी सपा और रालोद ने मिलकर लड़ा। सपा ने रालोद को 33 सीटें दी, जिसमें रालोद ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। अब एक बार फिर सपा और रालोद 2024 लोकसभा चुनाव में मिलकर बीजेपी को चुनौती देते नजर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।